हेलो फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे इंग्लिश मीडियम के क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो होती है, जो हम बीजते हैं, मतलब हम उसको तैयार करते हैं कोई दवाई दे के, केमिकल दे के, इंजेक्शन दे के। रबी क्रॉप्स जो कुदरती चीज़ से होते हैं। खरीफ क्रॉप पैडी, मेज़ा, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। ये जो एग्जांपल है, ये इसका मतलब है जो कॉटन होता है वो भी हम तैयार करते हैं, कुछ देख सोयाबीन को भी हम तैयार करते हैं, पैडी, मेज़ा, ये सब चीज़ों को हम तैयार करते हैं। आगे रबी क्रॉप्स में आता है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। वीट, अब देखो वीट में कौन कौन सी चीज़ें। वीट देखो, आटा, जिन्हों आप कह दे रहे आटा, हाँ, कुछ किसी भी चीज़ का आटा, कोई और फसलें, ये होती है रबी क्रॉप्स, कुदरती चीज़ें। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। राइट ए पैराग्राफ इन योर ओवन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। बी, शोविंग। C, weeding. D, threshing. Preparation of soil. Turning up soil and loosening with cloth is the first step before growing a crop. अब जब लूसिंग क्लॉथ जो फर्स्ट स्टेप लेते हैं वो लूसिंग क्लॉथ होता है ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। उसे फर्स्ट स्टेप को सोइल वाले को समथिंग इरिगेशन, उसको कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन इज आल्सो डन बिफोर क्लोथिंग। जो इरिगेशन होता है वो क्लोथिंग से पूरा होता है। द लूजेंड सोयल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ earthworms एंड माइक्रोबस प्रेजेंट इन द सोयल। जो हम लूजेंड हेल्प लेते हैं ना हम सोयल की, इरिगेशन को करने के लिए, उसमें earthworms आपने देखे होंगे। earthworms तो आपको पता है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, माइक्रोबस भी वही होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं, उस वक्त उसमें होते हैं। देन सोइल इज लेफ्ट विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। जब उसका लेवल्ड होता है सोइल का, जब हेल्प लेते हो, जब उसका लेवल्ड होता है, उसकी हेल्प सिर्फ लेवलर ही कर सकता है। सेकंड, शोविंग ऑफ सीड्स एट प्रॉपर डेप्थ्स एंड डिस्टेंसेस गिव अ गुड यार्ड। डेप्थ्स जब हम सीड्स को प्रॉपर शोविंग करेंगे, प्रॉपर सबको करेंगे, डिस्टेंसेस प्रॉपर रखेंगे, तो जो उसकी गुड यील्ड होगी, वो गुड बड़े होंगे, गुड ही उसका। हाई ग्रेड वैरायटी ऑफ सीड्स आर शोइंग आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ हेल्थी सीड्स। हाई ग्रेड बहुत ही बढ़िया वैरायटी के सीड्स जो होते हैं बीज, आर शोइंग आफ्टर द सिलेक्शन, उसकी सिलेक्शन हम आप करते हैं अपने हेल्थी सीड्स के लिए, अपने हेल्थी बीज के लिए आप उसकी सिलेक्शन करते हैं। शोविंग इज़ डन बाय सीड ड्रिल्स। जो सीड्स के ड्रिल्स होते हैं, वो छोटे छोटे जो होते हैं, ब्लैक रंग के, वो उसको डन करते हैं सीड शोविंग को। आगे हम चलते हैं वेडिंग। वेडिंग इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। जो वीडिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, रिमूवल हो जाते हैं अनवांटेड अल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। जो चीज़ें ना वेडिंग में रिमूवल हो जाती है, रिमूव हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है, उन चीज़ों को अनवांटेड अल्टिवेटेड प्लांट्स कहते हैं, कॉल्ड वीड्स। इन दोनों चीज़ों को मिला के बनता है वीड्स। वेडिंग इज इंस्टेल एज weeds complete with the crop plants for water, nutrient, space and light. वेडिंग इज वेडिंग जो है ना, इंस्टेल एड फीड्स, इसे वीड्स के साथ कंप्लीट किया जाता है। विद क्रॉप फसल और वीड्स के साथ कंप्लीट किया जाता है। प्लांट्स इसके जो प्लांट्स है फसल, उनको उसमें उसको वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट की ज़रूरत होती है। वेडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ हैंड और खुरपा। जो खुरपा होता है ना, उसकी हेल्प से ये पूरा होता है। थ्रेसिंग
Threshing, separating of the grain from the chaff is called threshing. It is either done manually by sickle or by a machine called harvest. जो मतलब separating of grains from the chaff is called threshing. मतलब जो separating होता है ना, separating मतलब वो पानी की separating करते हैं हम, उसको मतलब कहते हैं threshing. If either done manually, मतलब इसको डन मतलब सिकल और बाय मशीन, इसको मशीन और हार्वेस्टिंग को आप समझते हैं बारिश बहुत उसको उससे ये कंप्लीट होता है. आगे हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं. एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स एंड डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर. फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर इज एन अनएरोबिक साल्ट. जो फर्टिलाइजर होता है ना वो अनएरोबिक साल्ट होता है, अनएरोबिक. सेकेंड स्टेप सेकेंड पॉइंट फर्टिलाइजर का, ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री. जो फर्टिलाइजर ना वो फैक्ट्री में प्रिपेयर्ड होता है, फैक्ट्री में बनता है. थर्ड पॉइंट, ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल. मतलब जो फर्टिलाइजर है ना वो सोइल को मतलब ह्यूमस मतलब मिट्टी जो कह देते हैं ना वो नहीं देता, मतलब प्रोवाइड नहीं करता. फोर्थ पॉइंट, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन. मतलब जो फर्टिलाइजर होता है वो मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम होता है. मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग. जो मैन्योर होता है ना वो मतलब नेचुरल सब्सटेंस होता है ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल. ये हम कैटल जंग से डिकम्पोजिशन से करते हैं. ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट, जो ह्यूमन मतलब ये जो होता है ना ये मतलब मरे हुए जानवरों से बनता है और मतलब दरख्तों से मतलब पेड़ों से. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड, मतलब वो स्टेप वो फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है और मैन्योर है जो वो फील्ड मतलब फसलों में बनता है, क्रॉप्स जो फील्ड्स. मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ, जो मैन्योर है ना वो मतलब वो मिट्टी मतलब ह्यूमस प्रोवाइड करता है सोइल को. ए लोट मतलब एक घड़ा पोट जो भी हम कह देते हैं वो प्रोवाइड करता है. मैन्योर इज रियलिटी लेस विच इन, मतलब जो मैन्योर है ना उसमें रियलिटी में रियल में मतलब वो लेस उसमें लेस होती है न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट में लेस होती है. सेकंड, व्हाट इज इरिगेशन. Describe two methods of irrigation which conserves water. The supply of water to crops at different intervals is called irrigation. मतलब जो क्रॉप्स फसलें हैं उनको अलग अलग टाइप से पानी देना उसको कहते हैं इरिगेशन. दी टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कन्वर्स वाटर आर, मतलब जो इरिगेशन होती है ना वो टू तरह की होती है, मतलब दो तरह की होती है. फर्स्ट है स्प्रिंकल सिस्टम, सेकेंड है ड्रिप सिस्टम. स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, अंडर दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स, मतलब जो पाइप होती है परपेंडिकुलर हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर joined to the main pipe at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as it is raining. मतलब आपने कई जगह पे देखा जो फुवारे लगे होते हैं गोल गोल घूमते हैं, मतलब फुवारे होते हैं ना मतलब सारी जगह पे देते हैं. वैसे ये पाइप होती है वो मेन पाइप, मतलब इसकी पंप की सहायता से ना मतलब इसको फुवारे की तरह ना मतलब ना पानी दिया जाता है फुवारे की तरह. मतलब ये सारे मतलब फसलों पे पानी दिया जाता है, मतलब रेन ही हो जाते हैं, रेनिंग वाला सा भी हो जाता है इसमें. और सेकंड ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एज द पोजीशन ऑफ द रूट्स. मतलब इसमें क्या होता है, मतलब ड्रॉप है बूंद की बूंद, मतलब रूट्स में ये पानी जाया जाता है अपनी पोजीशन से, ये वेस्ट नहीं होता. इट इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स